रिद्धि, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं ये सब तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं कर रहा हूं। सच क्या है, मैं सिर्फ वो तुम्हारे सामने लेके आना चाहता हूं और कुछ नहीं। कहा था ना मैंने, इन सब के पीछे सासू मॉम इन्वॉल्व है। तुम खुद देख लो, 15 मिनट पहले इस महेंद्र ने जो कॉल किया है तुम्हारे सामने। की बर्बादी का महेंद्र के कास्ट वालों ने गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर डाल दिया है। अब होम मिनिस्ट्री के पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय नील को अरेस्ट करने के। पुलिस आती होगी उसे अरेस्ट करने। एक बार नील पर चार्जेस लग जाए, फिर एक क्रिमिनल को सीईओ कौन रहने देगा? रिद्धि चाहे नील की कितनी भी साइड ले ले, पर अब वो उसे बचा नहीं पाएगी। तो इसका मतलब इस बार बाजी पूरी तरह से हमारे हाथ ही। ये हुई ना हमारी शाइन वाली बात। अच्छा तुम एक काम करना, हाँ? जाके बाहर वो धरना वालों पर जरा नजर रखो। मैं महेंद्र को फोन करती हूँ, उसे बताती हूँ कि जब पुलिस आएगी तब उसे बहुत बड़ा तमाशा करना होगा और प्रेशर बनाना होगा ताकि नील को आसानी से अरेस्ट कर सके। ठीक है। यही काम आता है ना तुम्हें, कहानी बनाना। एक माँ को एक बेटी के सामने झूठा साबित करना। अरे एक बार पता तो कर लेते कि एक्चुअल मुद्दा क्या है, क्या बातें होती थी हम दोनों में। बेटा मैं महेंद्र को इसलिए फोन करती थी ताकि मैं उसे रिक्वेस्ट कर सकूं, मिन्नत कर सकूं कि वो केस छोड़ दे, वापस ले ले। और नील को माफ कर दे। लेकिन तुम दोनों को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। तुम दोनों को देखकर तो ऐसा लगता है कि कंपनी की रेपुटेशन के बारे में सिर्फ तुम दोनों को पड़ी है। नील ने तो कंपनी को बर्बादी के कागार पर लाकर खड़ा कर दिया था। और तुम रिद्धि उसका साथ दे रही हो। पानी पी लीजिए। रिद्धि, हाँ? तुम सासू माँ का ख्याल रखो, तबीयत बहुत खराब है इनकी। मैं बाहर देखता हूँ। हाँ ठीक है। बेटर लग रहा है? हाँ। अरे यार, इतनी मेहनत की लेकिन सब बर्बाद हो गई। वो सासू मॉम ने फिर से रिद्धि को अपनी बातों में फंसा लिया। समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। क्या करूं? नीलू, वो महेंद्र का फोन मिला था, वो कुछ काम में आया क्या बेटा? नहीं आई, कुछ खास नहीं। कोई बात नहीं, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, तू चिंता मत कर। वैसे नीलू, जो मैंने अपना फोन रखा था वो वापस तो मिल जाएगा ना बेटा? मिल जाएगा ही, तू परेशान क्यों हो रही? मैं ले आऊंगा। नहीं, मैं ज्यादा परेशान नहीं हूँ, लेकिन वो स्वाति ताई है ना, वो नकचड़ी, उनकी बातें, तेरे बाबा को जो मैं डांटती रहती हूँ और वो मजाक करते रहते हैं, वो सारी बातें मेरे फोन में रिकॉर्ड होती है।
को सुनेगा तो क्या कहेगा बेटा? एक सेकंड, रिकॉर्ड होती है मतलब? आई तुझे रिकॉर्डिंग वगैरह करना नहीं आता तो तूने कहाँ से सीख लिया ये सब? मुझे नहीं आता ना, पर तेरे बाबा और ये मंजरी नया फोन लेने जब गए थे तब वो जब आया ना तो उसमें अपने आप ही होती है रिकॉर्डिंग। मुझे डिलीट करना नहीं आता, बंद करना नहीं आता तो होती रहती है। अपने आप रिकॉर्डिंग? हील में भाग पाएंगे आप? दरवाजा खोलो। नील, नीलू, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे आराम से, आराम से। मुझे आपको कुछ दिखाना है। एक मिनट, दिखाना नहीं, सुनाना है। एक सेकंड। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नील को इतना भड़काना कि उससे वो मजबूरन तुम पर हाथ उठा दे और फिर उस पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का इल्जाम लगा देना। उसके बाद तुम घर के आगे धरना दोगे और नील का इस्तीफा मांगोगे और बदले में तुम्हें मिलेगी मुंह मांगी कीमत। समझे? आपका काम हो जाएगा मैडम।